हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे पास सर्कल की पी वाई क्यूज़ सेशन सेकंड। तो इसके अंदर आज हम करेंगे पी वाई क्यूज़ क्वेश्चंस जो हमारे पास रहेंगे सर्कल टॉपिक है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ये हमारा चैनल है इजी मैथमेटिक्स 108M, शॉर्टकट ट्रिक्स, फुल MCQ, पी वाई क्यूज़, फुल वन शॉट कंसेप्ट एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे हमारे पास जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द एंगल फॉर्म एट द सेंटर विल बी। बोला है कि अगर हम दो टेंजेंट ड्रा करें किसी एक पॉइंट से, तो जो सर्कल के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितनी डिग्री एंगल बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द एंगल फॉर्म एट द सेंटर। देखो हम इसको ऐसे रखेंगे, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से यहाँ से मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रा करूँ। मान लो एक हमने ये टेंजेंट ड्रा कर लिया, इस तरह से चला गया हमारे पास, और एक टेंजेंट हमारे पास इस तरह से जा रहा है। ठीक है, फिर टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट, हमने पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर ली टू ए सर्कल मेक एन एंगल 90 डिग्री। वो हमें पता है जो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। देन द एंगल फॉर्म एट द सेंटर। अब देखो हमें यहाँ पे ये हमने मान लिया इसका सेंटर, यहाँ से ये इसका रेडियस होगा, ये इधर से रेडियस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये वाला एंगल आ जी 90 डिग्री होता है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल इफ ए टेंजेंट ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल वो कितना बन रहा है, ये भी हमें बोल रहा है कितना डिग्री एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये भी 90 है, ये तो हमने पढ़ा ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। जो भी रेडियस और टेंजेंट का यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, हमें कौन सा डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे। ठीक, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए देखो हम यहाँ पे अपना कंसेप्ट लगाएंगे। कैसे कंसेप्ट, हमारे पास कोऑर्डिनेटर का ये क्या है, 4 साइड फिगर है, और नाम दे दें इसको हम ए ओ, यहाँ पे बी और यहाँ पे पी नाम दे दें। तो कोऑर्डिनेटर का एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे देखो 1 90 2 90 3 90 हमारे पास है। तो यहाँ सीधा डायरेक्टली दिख रहा है, ये कितना आएगा, ये भी 90 डिग्री ही आएगा हमारे पास। ओके डन। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, करेक्ट होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारे पास, इफ़ ए टेंजेंट इज ड्रा टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट को ड्रा करना है हमें सर्कल पे जिसका रेडियस कितने 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर पे एक हमारा पॉइंट है जो लोकेटेड है। हमें क्या करना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट की लेंथ निकालना। तो ये हमने ले लिया, एक सर्कल ले लिया हमने। क्या बोला है, टेंजेंट ड्रा टू ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर। इधर से हमने ये ले लिया, ये ले लिया रेडियस 5 सेंटीमीटर का, फ्रॉम ए पॉइंट लोकेटेड एट द। ठीक है, यहाँ से बोला ये हमारा यहाँ कोई एक पॉइंट है। ठीक है, इधर से हमारे पास ये टेंजेंट पास कर रहा है इधर से। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमें ये वाली वैल्यू निकालें। ये वाला डिस्टेंस सेंटर से लेके यहाँ तक कितना है, ये को दिया उसने। तो पॉइंट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू कितनी हमारे पास 13 है। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। स्लाइड मैंने पी क्यों लिखा, क्योंकि ये पी क्या हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये रेडियस का कितना होता है 90 एंगल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगी हमारे पास है ना। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहे हाइपोटेन्यूज का आगे हम लिखेंगे बेस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हमारे पास 13 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और बेस हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर, और यहाँ से पी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसको हम शिफ्ट करेंगे तो पी हमारे पास, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आकर माइनस होगी, 169 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। ठीक, 144। तो यहाँ से पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रूट ऑफ 144, और ये रूट होता है 12 का। ठीक, तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, द रेडियाई आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं लगातार, एक का 5 सेंटीमीटर रेडियस है, दूसरी का 3 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक, डन। ओके, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें बोले द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है उसकी कॉर्ड की लेंथ जो है वो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। देखो ये हमने ले लिया एक स्मॉलर सर्कल ले लिया, ये मैं लेता हूँ एक बड़ा वाला सर्कल लेता हूँ। ठीक है, इसका रेडियस मैं यहाँ से मान लेता हूँ, ये रेडियस हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर का है, और ये वाला रेडियस बड़े का कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है अब बोल रहा है यहाँ से इस स्मॉलर सर्कल के कहीं से भी आप क्या करो, टेंजेंट ड्रा करो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेंजेंट ड्रा करता हूँ। ठीक, कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से लेता हूँ उसको,
मान लो ये मैंने यहाँ से टेंजेंट ले लिया ये वाला, ठीक है, यहाँ से ले लिया। अब देखो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, ये हमारे पास इसका आ गया हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, बड़ा वाले का रेडियस है। ये हमारे पास बेस है, तो बेस की वैल्यू कितनी दी है हमें, 3 दी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें फिर से वही परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक। ये कहीं से चाहे इधर से ले हम, चाहे उधर से ले, कहीं से लें, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, इस वही थ्योरम लगी हम लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। हमें निकालना है इस केस में p निकालना है। h कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, और इस तरफ बेस हमारे पास है 3, ठीक है। इसको मैंने 9 लिख लिया और पी स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रखा, ठीक है। यहाँ से अब आर करके हमें पी की वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 9, तो हमारे पास आएगी 16, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, तो पी की इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आएगी √16 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन कितना आएगा 4 आएगा। देखिए लेकिन एक चीज़ हम देखने वाली यहाँ से मेन चीज़ है कि अभी तक हमने क्या निकाला है, अभी तक हमने ये हमें पूछा क्या, हमें पूछा था द लेंथ ऑफ द कार्ड, क्या पूछा था, द लेंथ ऑफ द कार्ड। इस पूरे कार्ड की लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। लेकिन हमने कौन सी निकाली, हमने अभी यहाँ तक ही निकाली, ये कितनी आ रही है, ये आ गई 4 जहाँ तक है, तो 4 ये भी होगी, 4 कितने होगी ऐड होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये लेंथ होगी, कैपिटल एल से लिख रहा हूँ, ये एल कितना आएगा 2 टाइम जो हमारा परपेंडिकुलर निकला, ठीक है। 2 टाइम डबल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी इस कार्ड की। चाहे देखो ये हम इधर से क्यों नहीं ड्रा करते, तब भी यहाँ तक हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 4 ही होगी, 4 ये डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आशा करते हैं ये आपको समझ आएगा। इसका ऑप्शन बन रहा है सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फुल लेंथ जो हमारे पास आ रही है इस कार्ड की जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डन है। चले अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन हमारे पास, in a quadrilateral ABCD circumscribing a circle, if AB 6 cm, BC 7 cm, CD 4 cm, then the length of DA will be, ठीक है। तो इसके लिए हमें सर्कमसक्राइबिंग का थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। सर्कमसक्राइबिंग क्या बोलता है, अपोजिट साइड का सम हमेशा क्या होगा सेम होगा, ठीक। यहाँ से हमने ये एक ले लिया, इधर से हमने ये ले लिया, ठीक, इधर से हमने ये ले लिया, ठीक। इस तरह से थोड़ा सा मेरा ये टेढ़ा बन गया, बट आप उसको एग्जिट करोगे ऐसे, ठीक। इसका नाम अगर हमारे पास क्या ए है, बी है, सी है और डी हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है, ABCD नाम दे दी, हमें फिगर में गिवन दिए। इसके अलावा हम अब क्या बोला है, देखो वैल्यू कितनी दे रहे हैं, हमें बोला है वैल्यू हमें दे रहा है, हमें सर्कमसक्राइबिंग का कंसेप्ट लगाना है, ठीक। अपोजिट साइड का सम क्या होगा हमेशा इक्वल होगा, ठीक। तो अपोजिट साइड हमारे पास कौन सी, एक ये वाली है और ये इसके अपोजिट है, ठीक। इनका सम हम लेंगे AB, ठीक, AB प्लस CD किसके इक्वल होता है हमारे पास BC प्लस DA के इक्वल होगा। अब जिसकी वैल्यू नहीं है वो निकल जाएगी। AB की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, AB की वैल्यू है 6 और CD की वैल्यू हमें दी है 4, BC की वैल्यू हमें दी है 7 और DA हमें निकालना, तो DA हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। सर्कमसक्राइबिंग क्या बोलता है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। तो 6 और 4 यहाँ से कितने हो गए 10 हो गए, यहाँ से 7, यहाँ से DA, ठीक है। तो DA हम एज इट इज़ रख रहे हैं इसको। अब और करके लिखेंगे DA की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे लिखेंगे 7 इधर जाके क्या होगा माइनस, तो 10 माइनस 7, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये DA जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, इसका राइट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है द टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। बोला कि टेंजेंट ड्रा करो एंड ऑफ ए डायमीटर से, तो वो क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, कॉन्सिडेंट होंगे। ये हमने ले लिया एक सर्कल, ठीक है, ये मैंने उसका ले लिया रेडियस सबको पता है क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो हमारे क्या बनता है रेडियस बनता है। अब बोला यहाँ से क्या करो टेंजेंट ड्रा करो, ठीक है, इसके एंड पॉइंट से। तो इसके एंड पॉइंट से मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रा कर लिया, इसके एंड पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रा कर दो। ये देखो आपस में क्या दोनों, ये आपस में दोनों ऑलवेज पैरेलल हैं, कभी मीट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर हम सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हम ये टेंजेंट्स ड्रा करें तो वो आपस में क्या होंगे ऑलवेज पैरेलल ही होंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे, कॉन्सिडेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए पैरेललोग्राम सर्कमसक्राइबिंग ए सर्कल इज, जब एक हमारे पास पैरेललोग्राम है वो सर्कमसक्राइबिंग होगी, वो क्या देगी हमें
मान लो हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म है। अब इसके अंदर जो भी हमारे पास पैलोग्राम होगी, ठीक है, सर्कम सब्सक्राइबिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा आपस में क्या होगी, वो भी क्या हो गया इसको, ठीक है, वो हमेशा क्या बनेगी हमारे पास, इस तरह से होगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे फिगर बनाई, देखो सर्कम सब्सक्राइबिंग का मीनिंग क्या है, अपोजिट साइड का सम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड ये साइड के सम के इक्वल होगी, ठीक है, मैं ऐसे प्लस कर देता हूँ बीच में, और ये वाली साइड इस साइड के सम के इक्वल होगी, ठीक है। अगर इनका सम इक्वल है तो हमें पता है हमें पढ़ा हुआ है पैलोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, यहाँ लिख रहता हूँ, अपोजिट साइड्स पैलोग्राम की हमेशा क्या होती हैं, और ऑलवेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स देखो ये फिगर से दिख रहा है, ये किसकी फिगर है, ये फिगर है रोम्बस की। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑफ ए सर्कल टू ए रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, पी ए 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ओ पी, देन द लेंथ ऑफ ओ पी, ये हमारी फिगर आ गई। यहाँ से बोला एक रेडियस है, कितना रेडियस दिया हमें, रेडियस 4 सेंटीमीटर का रेडियस यहाँ पे हमारे पास है, और ये पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट है, और इधर बोला कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ से ये हमारा टेंजेंट इधर से पास कर रहा है, सॉरी थोड़ा आगे चला गया, इधर से जो टेंजेंट हमारा वो इस तरह से इधर से पास कर रहा है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, देखो पी ए कितना दिया हमें 3 सेंटीमीटर, तो सामने देखो बेस हमें दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, हाई पार्टनर निकालेंगे, हाई पार्टनर को मैंने वैसे लिख लिया एच, या ये नाम क्या है इसका, ये ओ से लेंगे तो ओ पी, चलो ओ पी लिखो, ओ पी का होल स्क्वायर, ठीक, ओ पी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, ओ ए टी, ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया पी ए का स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब हम डाल देंगे इसकी वैल्यू, देखो ओ पी हमें निकालना है तो मैं इसको ओ पी ही रखूँगा, ओ पी, ठीक है, ओ पी हमें चाहिए, इसका स्क्वायर रखो इधर, और ओ ए क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस पी ए कितना हमारा 3 का स्क्वायर 9, ये कितना बन गया, देखो 25 बन गया। और यहाँ से ये ओ पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी, 25 आ रही थी, फिर आगे ओ पी हम इधर लेंगे और पी इधर आएगा, तो 25 का हम ले लेंगे रूट, है ना, ये स्क्वायर है, ये इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो यहाँ से 25 का रूट कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप जाओ पहला लेक्चर जो लेक्चर हमारे पास है, वेरी फर्स्ट लेक्चर आप सर्कल का, उनके कंसेप्ट को वहाँ से सीखो, कुछ ट्रिक्स टिप्स वाले फॉर्मूलेज कंसेप्ट सीखो अच्छे से, कोर कंसेप्ट, फिर आप इन क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल जीडी से लेके और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, स्लाइड पे कुछ नहीं, इसमें आ गया, इन ए कोऑर्डिनेटर सर्कम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल द सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज, अभी हमने पढ़ा, देखो कोई भी हमारे पास बोल रहे हैं सर्कम सब्सक्राइबिंग के अंदर हमारे पास कोई भी जो कोऑर्डिनेटर फिगर हमारे पास यहाँ अंदर बनेगी, ठीक है, तो सर्कल मेरा अच्छा नहीं है उसको इग्नोर करो, ये बोलेगा हमेशा इसके अपोजिट साइड का सम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू का सम, ठीक है, किस वाली वैल्यू के इक्वल होगा हमारे पास, नेक्स्ट अपोजिट साइड्स इस वाली और इस वाली की हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, डन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट MCQs PYQs ऑफ सर्कल के रिलेटेड, ठीक है, जो हमने आज कर लिए। तो आप सबसे भी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल वीडियोस बाय शॉर्टकट ट्रिक्स टिप्स एंड इजी वेज, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, इसके अंदर में सर्कल के PYQs किए हमने, ठीक है, और कुछ MCQs मिक्सर में हमारे पास थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।